ये देखिए, अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि रवि की आय का 30% सुरेश की आय का 40% के बराबर है, यानी कि रवि की आय का 30%, सुरेश के आय का 40%, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी कि रवि के आय का जब 50% हम निकाल लें, रवि की आय जो रवि की आय है उसकी 50% निकाल लें, और सुरेश के आय का यह कितने प्रतिशत, यानी कि जब प्रतिशत निकालेंगे तो आगे कर लेंगे। देखिए कि R गुणे 30/100, ये यस गुणे 40/100, 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, R और यस का अनुपात हो गया, ये यस नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 4/3। यानी कि ये सुरेश की आय अगर 3 रुपए है तो रवि की आय 4 रुपए होगी। ठीक है, तो प्रश्न में हमारे कहा है कि रवि की आय का 50%, रवि की आय है 4 रुपए और इसका 50% निकाला जाए तो 4 गुणे 50% मतलब 1/2, 50/100 करेंगे तो 1/2 आएगा ना, 2 दूनी 4, ये हो गया 2। ठीक है, रवि की आय का 50% कितना हुआ, 2। यह सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है, सुरेश का आय है 3, बस प्रतिशत में निकाल दीजिए, हो गया। ये आगे हमारा 200/3, अगर ऑप्शन में दशमलव में दिया हो तो इसी को भाग दे करके कर लीजिएगा। प्रश्न है कि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाता है तो शेषफल 70 आता है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए संख्या यक्स है, यक्स के 70% में से 70 घटाया, यानी कि यक्स का 70% माइनस 70 तो कितना आता है, 70 आता है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो देखिए यक्स का 70% बराबर कितना हो गया, ये 70 उधर जाएगा तो 70 धन 70 140। ठीक है, और ये हो गया यक्स गुणे 70% मतलब 70/100 बराबर 140, 0 इससे काट दिए, 7 दूनी 14, 100 का गुणा इधर करेंगे तो यक्स बराबर 200, यही आंसर हो गया। यानी कि संख्या हमारी क्या है, 200 है। देखिए ये अलग टाइप का प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न में क्या होता है कि एक बार वृद्धि होगी, फिर एक बार कमी होगा। ठीक है, या वृद्धि केवल वृद्धि वृद्धि होगी, क्या होगा, केवल वृद्धि वृद्धि होगी, या कमी होगा वृद्धि होगा। ठीक है, या कमी कमी होगा। इस टाइप के प्रश्न में अगर किसी भी एक चीज में वृद्धि हो रही हो, कमी हो रही हो, या वृद्धि वृद्धि हो रही हो, एक बार वृद्धि हुई फिर कमी हुई, फिर वृद्धि हुई फिर कमी हो गई, फिर कमी हो गई, वृद्धि हो गई, कमी हो गई, फिर कमी हो गई, तो अगर ऐसा है तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला ये लगाइए कि यक्स धन वाई धन यक्स वाई बटे 100, टोटल जो इसमें वृद्धि या कमी आएगा उसके वैल्यू में वो इतने प्रतिशत का आएगा। अब यहाँ यक्स क्या है, यक्स ध्यान ये रखना होता है, अगर वृद्धि है तो उसको धनात्मक लेंगे, कमी है तो ऋणात्मक रखेंगे। अगर यक्स प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो लिखेंगे कि प्लस यक्स, और वाई प्रतिशत की वृद्धि हो रही है मतलब दोनों वृद्धि हो रही है तो वाई, और दोनों वृद्धि वृद्धि तो प्लस प्लस रहेगा, यानी कि यक्स वाई बटे 100 इतना प्रतिशत हो जाएगा। अगर यक्स प्रतिशत की, अब देखिए इस पहले वृद्धि थी, अब मान लीजिए कमी हो रही है, पहले कमी हो रही है तो ठीक है यक्स ले लेते हैं, फिर वाई में भी कमी हो रही है माइनस वाई ले लेते हैं। उसके बाद अब भाई कमी तो दोनों में हो रही है, जब दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस ही आएगा, यक्स वाई का गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो यानी कि यक्स वाई बटे 100 इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी जो भी आएगा। ठीक है, अगर एक बार वृद्धि हो रही है माइनस यक्स, मान लीजिए पहली बार कमी हुई, दूसरी बार वृद्धि हो गई, प्लस वाई के साथ फिर यहाँ वाला प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा यक्स वाई बटे 100 इतने प्रतिशत। ठीक है, आओ इसको सवाल लगा करके प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। जरा देखो 2-3 सवाल लगाएंगे, 2 सवाल बहुत है, उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा। यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है, पहले क्या हो रहा है 50% की कमी हो जा रही है, बाद में 50% की वृद्धि हो जा रही है, ये हो गया,
तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, एक बार कमी हुई है एक बार वृद्धि हुई, यहाँ माइनस आएगा और ये हो जाएगा 50 गुणे 50, तो ये हो जाएगा 25/100। ये दोनों शून्य इससे कट गया, ये प्लस माइनस से कट गया, आगे आंसर -25%, यानी कि इसको क्या हुआ 25% का हानि हुआ, माइनस में आया है आंसर इसलिए हानि होगा। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए उसी टाइप का प्रश्न है, यदि अरुण के वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 25% की वृद्धि +25 के साथ, ठीक है, +25, बाद में 12% की कमी की जाती है यानी कि -12, और एक बार प्लस माइनस तो यहाँ माइनस आएगा 25 गुणे 12/100, तो ये हो गया प्लस माइनस, तो 12 12 दूनी 24, यानी कि ये 13 हो जाएगा। ठीक है, 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 आएगा, और ये हो गया आपका 25 चौका 100, 4 तियां 12 -3, यानी कि 10%। क्या हो गया 10%। देखो ये प्लस में आया है, प्लस 10% है, कुछ नहीं चिन्ह होता है तो प्लस माना जाता है, 10% है, यानी कि उसको क्या होगा 10% का लाभ होगा। ठीक है, 10% का लाभ होगा। देखिए ये अगला सवाल है, एक संख्या में पहले 18% की कमी की जाती है, एक संख्या है उसमें पहले 18% की कमी की जाती है, फिर परिणामी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है। एक बार 18% की कमी की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, पहले 18% की कमी की गई -18, फिर वृद्धि की गई 25% की +25 लिखें, तो मूल संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना रहा। तो देखिए प्लस माइनस आया है तो यहाँ माइनस ही होगा, और 18 गुणे 25/100, 25 चौका 100, और ये हो गया आपका प्लस माइनस है तो घटेगा, 25 में से 18 गया 7, और माइनस 18/4, तो 2 दूनी 4, 2 9 18, और ये हो गए, जब 2 से 9 को काटेंगे तो 4.5 हो जाएगा, 4.5। अब देखिए 7 में से 4.5 गया तो 2.5, इतना प्रतिशत होगा। ठीक है, ठीक है, 2.5% प्लस के साथ है, यानी कि 2.5% की वृद्धि रहेगी। ठीक है, इसी तरह से अन्य सवाल आप लोग लगाइएगा, फिर अगले टर्न पर मिलते हैं।